बच्चों कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। चलिए आज हम लोग बिना देरी किए बेसिक मैथ के बारे में जान लेते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गणित। अब बच्चों गणित पढ़ने के लिए मैं एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूँ। गणित की जो शुरुआत होती है बच्चों वह हमेशा अंक से होती है। और बच्चों अंकों की संख्या 0 से लेकर 9 तक होती है। देख लीजिए कौन कौन। 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बच्चों बस इतने ही अंक होते हैं जिनकी संख्या टोटल 10 होती है। और इन्हीं 10 अंकों से हमारी संख्या बनती है। चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं संख्या पहले किसे कहते हैं। तो बच्चों लिखते हैं हम, देखना इस पे। एक या एक से अधिक अंकों के मेल को संख्या कहते हैं। चलिए बच्चे देख लेते हैं कि संख्या के बारे में कुछ मेन बातें क्या होती हैं। बच्चों देखना, कोई भी संख्या अपने आप में सबसे बड़ी नहीं होती है। बच्चों इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी संख्या होगी वह सबसे बड़ी नहीं होगी। यानी कहने का मतलब उससे बड़ी कोई ना कोई संख्या अवश्य होगी। दूसरी बात हम लोग बच्चों कर लेते हैं संख्या के बारे में। संख्या को अंकों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। पहला होता है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं, एक होता है छोटी संख्या। एक होता है बच्चों बड़ी संख्या। बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। जैसे बच्चों हम इसको एग्जाम्पल लिख देते हैं। एक अंक की बच्चों सबसे छोटी संख्या 1 होती है। कामा बच्चों दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जो होती है वह 10 होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी बच्चों वह 100 होती है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 होती है। इसी प्रकार से बच्चों हम लोग बात कर लेते हैं बड़ी संख्या के बारे में। बच्चों एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। मेरे कहने का मतलब बच्चों यह हुआ कि जितने अंकों की छोटी संख्या पहुंचेगा उसके आगे 1 लगाएंगे, उससे कम उतना 0 लगाएंगे। और जितने अंकों की बड़ी संख्या की बात करेगा बच्चों उतने हम लोग 9 लगाएंगे। चलिए बच्चों आगे हम लोग देख लेते हैं। बच्चों अब हम लोग पढ़ेंगे संख्या के प्रकार के बारे में। तो बच्चों जो संख्या होती है यह 2 प्रकार की होती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों हम लिख रहे हैं संख्या के प्रकार। तो बच्चों संख्या जो होती है यह 2 प्रकार की होती है। पहला होता है वास्तविक संख्या। दूसरा होता है बच्चों काल्पनिक संख्या। बच्चों हम लोग काल्पनिक संख्या को पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हम लोग को इसकी परिभाषा जानना जरूरी है। चलिए बच्चों हम लिख देते हैं पहले काल्पनिक संख्या। चलिए बच्चों देख लेते हैं, हम लोग फिर से लिखते हैं काल्पनिक संख्या। देखिए बच्चों काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं।
ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं किया जा सकता है, व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। काल्पनिक संख्या कहते हैं। बच्चों हम लोग काल्पनिक संख्या को पढ़ते नहीं है, लेकिन देख लेते हैं बच्चों। जैसे क्या बच्चों कभी हम लोग रूट में अंडर रूट में -4 पढ़ा है, या फिर रूट में -3 पढ़ा है? मतलब कहने मतलब बच्चों यह हुआ कि जिस संख्या के ऊपर रूट लगा रहेगा और वह संख्या माइनस में होगी तो वह संख्या हमेशा काल्पनिक संख्या होगी। चलिए बच्चों आप लोग हम लोग बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या बच्चों देख लेते हैं हम लोग। ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर व्यक्त किया जा सकता है, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। बच्चों हम लोग जो संख्या पढ़ते हैं वह यही वास्तविक संख्या होती है, काल्पनिक संख्या को नहीं पढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या के प्रकार बच्चों कि यह कितने प्रकार की होती है और इसका नाम क्या होता है और उस संख्या को हम लोग कैसे बताएंगे यदि कोई पूछ लेगा तो। चलिए बच्चों हम लोग देख लेते हैं। देखिए वास्तविक संख्या में सबसे पहले संख्या जो बनती है वह मेरा प्राकृतिक संख्या बनती है, यानी कि प्राकृतिक संख्या। बच्चों देख लेते हैं। ऐसी वास्तविक संख्या जिसका प्रयोग वस्तुओं के गिनने में किया जाता है, गिनने में किया जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए बच्चों देख लेते हैं हम लोग। जैसे बच्चों कोई भी चीज अगर हमको गिनना है तो गिनती हमेशा 1 से शुरू होती है। जैसे 1 2 3 4। बच्चों कहाँ तक होगी ये हम लोग को नहीं पता होता, इसलिए क्या मैं बना दे रहा हूँ ये इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को बोलते हैं अनंत। मतलब बच्चों गिनती जो होती है वह अनंत तक होती है। प्राकृतिक संख्या के बाद आता है बच्चों पूर्ण संख्या। चलिए बच्चों देख लेते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो बच्चों इसमें समझना, यदि प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य को शामिल कर लिया जाए तो बनने वाली संख्या को
पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों समझ लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल में। देखिए बच्चों, ये हमारा है प्राकृतिक संख्या, और मैंने कहा यदि इसमें शून्य को मिला लिया जाए, तो बच्चों मैंने मिला लिया 0,1,2,3,4 डॉट डॉट बच्चों कहाँ तक, इनफाइनाइट। मैं ये नहीं कहने का बच्चों मतलब यह है कि जो हमारी पूर्ण संख्या होती है वह सदैव 0 से शुरू होती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, तो बच्चों यहाँ पे समझना, यदि पूर्ण संख्या के समूह में, यदि पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाए तो बनने वाली संख्या को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों समझना एग्जाम्पल में, देखो मैंने बोला हूं कि ऋणात्मक संख्या, अब हम लोग जानते हैं कि 0 से दाहिनी ओर जाने पर संख्या का मान प्लस होता है। तो बच्चों यहाँ प्लस मतलब ये मैंने कहा था कि किसमें शामिल कर लिया जाए, मैंने बताया था कि पूर्ण संख्या के समूह में। तो पूर्ण संख्या देखो 0 से लेके 1 2 3 4 इनफाइनाइट लिखा था, हमने लिख लिया। और इसमें क्या शामिल कर लिया जाए, ऋणात्मक संख्या को। बच्चों यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3 बच्चों इसी प्रकार से माइनस इनफाइनाइट तक। तो बच्चों ये जो संख्या बनती है हमारी, यह बनती है पूर्णांक संख्या। और बच्चों यहाँ पे समझना, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं पूर्णांक संख्या के बाद परिमेय संख्या के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे देख लेते हैं, चलिए हम लोग चलिए बच्चों यहाँ पे देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे समझना, ऐसी वास्तविक संख्या जिसे T/Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और बच्चे एक टॉपिक समझना इसमें परिमेय संख्या के बारे में। प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या होती है। चलिए बच्चों, अब हम लोग देखते हैं आप परिमेय संख्या के बारे में। चलिए बच्चों, जो अपरिमेय संख्या होता है वह परिमेय का उल्टा होता है। जैसे देख लेते हैं, ऐसी वास्तविक संख्या जिसे
P बटा Q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों समझना, कोई भी संख्या रूट में रहेगी, यदि उसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो वह अपरिमेय होगी। जैसे √3, √5, √7। और यदि बच्चों कोई भी संख्या होगी, यदि उसके ऊपर बार लग गया, मतलब ऐसे लग गया, तो वह हमेशा अपरिमेय होगी। जैसे और पाई जो होता है बच्चों, यह पाई हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। चलिए बच्चों, आगे हम लोग देख लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के बाद। चलिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सम संख्या के बारे में। सम संख्या बच्चों समझना, ऐसी वास्तविक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों समझना, 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ये बच्चों होता है हमारी सम संख्या। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं विषम संख्या के बारे में। चलिए बच्चों देख लेते हैं, ऐसी वास्तविक संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है, उसे विषम संख्या कहते हैं। कहते हैं। जैसे बच्चों समझ लेते हैं हम लोग, 3, 5, 7, 9, 11, यहाँ तक एक भी होता है बच्चों इनफाइनाइट। बच्चों जो संख्या 2 से नहीं कटेगी वह हमारी विषम संख्या होगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों भाज्य संख्या। चलिए बच्चे, अब हम लोग देख लेते हैं भाज्य भाज्य संख्या। ऐसी वास्तविक संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों
4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 आदि। देखते हैं बच्चों 4 जो संख्या है इसके कैसे कौन कौन से गुणनखंड होते हैं। देखिए 4 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है, इसलिए 4 होता है भाज्य संख्या। अब हम लोग बात कर लेते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं देख लेते हैं बच्चों। ऐसी वास्तविक संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी बच्चों हम लोग कह सकते हैं कि जो स्वयं से कटती हैं और किसी दूसरी संख्याओं से नहीं कटती हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे बच्चों समझ लेते हैं अब हम लोग एग्जाम्पल में देख लेते हैं बच्चों। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 आदि। ये सारी बच्चों जो होती हैं यह अभाज्य संख्या होती हैं। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया है। यदि बच्चों आप लोग को मेरा वीडियो समझ में आया है तो आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। चलिए अब हम लोग अगले वीडियो में